नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, भाव, श्रद्धा और शुद्धता से किया गया पूजा सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन लोग कहते हैं कि कैसे पूजा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह तो हर एक व्रत में उठना चाहिए। यदि संभव हो तो नहाने का पानी में गंगा जल मिश्रित कर लें या फिर पवित्र नदी में स्नान करें। साधारण वस्त्र पहने और श्वेत और आसमानी रंग की भगवान शिव के पसंद की चीज़ें हैं तो इसलिए श्वेत अवश्य पहने। पूजा स्थान को स्वच्छ बनाएं और शिवलिंग का प्रतिमा, माँ पार्वती का प्रतिमा या फिर भगवान शिव के साथ माँ पार्वती के साथ उस तस्वीर की पूजा करें और साथ में भगवान गणेश का भी स्मरण करें, क्योंकि बिना गणेश के पूजन कोई भी पूजा पूर्ण नहीं माना जाता। दोस्तों, इसके बाद शिवलिंग का अभिषेक करें और पहले जल से अभिषेक करने के बाद दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक किया जाता है। शहद से अभिषेक किया जाता है। अगर सभी चीज़ उपलब्ध है तो करें, नहीं उपलब्ध है तो गंगा जल मिश्रित करके जल से ही अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। दोस्तों, अभिषेक के बाद शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन लगाएं, सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, बिल्व पत्र चढ़ाएं। ध्यान रखें कि बिल्व पत्र टूटे फूटे खंडित ना हो और जो अक्षत, जो चावल चढ़ाते हैं वो भी खंडित उंडित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव को केतकी के पुष्प और तुलसी वर्जित है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। शिव को भोग अर्पित करें, फल, दूध, दही, सफ़ेद मिठाई, मखाना, मिश्री, ऋतु के फल, यही सब भगवान शिव को अर्पित करें। दिन भर उपवास रखा जाता है महाशिवरात्रि के दिन। जो लोग पूरा उपवास नहीं कर सकते वे फलाहार भी कर सकते हैं। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने का प्रयास करें। झूठ, क्रोध, किसी का निंदा, फालतू विवाद से बचें। दोस्तों, रात्रि में शिवरात्रि के दिन खूब पूजा करें और रात के ही पूजा का विशेष महत्व है, इस बात का ध्यान रखें। कीर्तन करें, शिव पुराण की कथा सुनिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि इस रात्रि में भगवान भक्तों के अत्यंत समीप होते हैं। अगले दिन प्रातः ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान देकर व्रत का पारण करें। इसके बाद सामान्य भोजन ग्रहण करें। लहसुन प्याज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, शिव पुराण कथा में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की पूजा विधि अधिक महत्वपूर्ण है। भक्ति और समर्पण, यदि पूजा विधि में कोई कमी रह जाए लेकिन मन सच्चा हो, भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे उन लोगों की जो पहली बार महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं। अगर पहली बार शिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो डरने और भ्रम में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। महाशिवरात्रि का व्रत कठिन नहीं है, बल्कि श्रद्धा का व्रत है, भोले बाबा का व्रत है। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो सुबह स्नान के बाद संकल्प लें, आप शिव के स्मरण करें और सात्विक रहें। पूरे दिन निर्जल उपवास आवश्यक नहीं है, लेकिन फल और दूध ग्रहण करके भी आप व्रत रख सकते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य अनुमति न दे तो केवल मन ही मन भगवान के स्मरण रखकर भी व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, पहली बार व्रत रखने से लोग डरते हैं। पूरी रात जागरण करें, यदि संभव हो तो कुछ समय भजन मंत्र सब जप करें, लेकिन डरे ना। अगर आप नहीं भी व्रत रखते हैं तो उस दिन अगर आचार विचार व्यवहार से रहते हैं, सात्विक रहते हैं, तो आप शिवरात्रि का फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय शिवरात्रि के समय दीपक जलाकर शिवलिंग की पूजा कर लें। मन में जो भी इच्छा हो उसे सरल शब्दों में भगवान शिव से कहें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के रात्र में भगवान शिव भक्तों की प्रार्थना शीघ्र सुनते हैं, इसलिए उस दिन उनकी पूजा अवश्य करें। जरूरतमंद को दान दें और फिर व्रत का पारण करें। पारण के समय सात्विक भोजन ही करें। दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, महाशिवरात्रि में विधि से अधिक भावना महत्वपूर्ण होती है। यदि आप पहली बार व्रत कर रहे हैं और किसी नियम में कमी रह जाए तो चिंता न करें। भगवान शिव भोलेनाथ हैं, वे केवल सच्चा मन ही देखते हैं। अगर आप सच्चे मन से भगवान के स्मरण करते हैं दोस्तों, तो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है, बल्कि अंतर्मन की शुद्धता से प्रसन्न होते हैं भगवान शिव। और आप उस दिन खूब भगवान शिव का मंत्र जप करें, भगवान शिव की कथा सुने, भगवान शिव के महिमा का गुणगान करें। दोस्तों, इस दिन धीरे धीरे जो पाप है आपका नष्ट होता है, स्थिरता, भय और तनाव रहता है जिसके पास वो समाप्त होता है।
भीतर भीतर एक अलग प्रकार की शांति अनुभव होती है। इसी कारण इसे आत्मशुद्धि का पर्व भी कहा जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि की पूजा से मानसिक बल प्राप्त होता है। जो लोग बार बार असफलता, चिंता और निर्णय न ले पाने की स्थिति से गुजर रहे होते हैं, उन्हें इस दिन शिव साधना से स्पष्टता और धैर्य मिलता है। दोस्तों, माना जाता है कि शिव के मन स्थिर होता है पूजा करने से। सांसारिक दृष्टि से देखें तो महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा जीवन में स्थिरता लाने वाला माना जाता है। विवाहित लोगों के लिए यह पारिवारिक सुख, आपसी समझ और संबंधों में मजबूती प्रदान करता है। अविवाहित लोगों के लिए योग्य जीवन साथी की प्राप्ति का योग बनता है। दोस्तों, जो लोग संतान सुख, स्वास्थ्य या आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं, उनके लिए यह दिन आशा और संबल का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, शिव पुराण कथा में कहा गया है कि महाशिवरात्रि के दिन किया गया जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, बिल्व पत्र अर्पण विशेष फल देता है। यह पूजा रोग, भय और अकाल मृत्यु के भय को कम करता है। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र जो जप करता है उस दिन उसको विशेष फल प्राप्त करता है। अगर आयु की बाधा है, स्वास्थ्य की बाधा है, बीमारी बहुत घेरी हो, तो महाशिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय जप का मंत्र का जप अवश्य करें। व्यक्ति को केवल इच्छाओं की पूर्ति नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति और प्रेरणा भी मिलती है इस मंत्र से। दोस्तों, कहा जाता है कि इस रात्रि में ध्यान और जप करने से साधक का चित्त ऊंचे स्तर पर पहुंचता है और उसे अपने भीतर शिव तत्व का अनुभव होने लगता है। पुराणों में वर्णन है कि जो व्यक्ति इस दिन शिव भक्ति में लीन रहता है, उसके जीवन में अज्ञान और अहंकार धीरे धीरे दूर होने लगता है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को मोक्षदायिनी रात्रि भी कहा गया है। दोस्तों, संक्षेप में कहें तो महाशिवरात्रि की पूजा से मन की शांति, जीवन में स्थिरता, पापों का क्षय, भय और रोगों से मुक्ति मिलती है और अंततः आत्मिक जागरण का फल प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि महाशिवरात्रि केवल भगवान शिव को प्रसन्न करने का दिन नहीं है, बल्कि स्वयं को बदलने का एक दिव्य रात्रि है। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखना चाह रहे हैं, आप शिव के भक्त हैं, तो 3 चीज़ों का ध्यान रखें। एक, कि भगवान शिव का अधिक से अधिक उस दिन ध्यान रखें, पूरी तरह से सात्विक रखें और झूठ, क्रोध, अपमान, किसी भी गरीब, किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें। अपने नीचे स्तर के लोगों का एकदम अपमान न करें। एक चीज़ का ये ध्यान दें। दूसरी चीज़ का है कि भगवान शिव के साथ पार्वती माता का खूब बढ़िया श्रृंगार करें, अभिषेक करें, बिल्वपत्र चढ़ाएं और शाम्ब सदाशिव मंत्र का जप करें। दोस्तों, नमः शिवाय का मंत्र करें, भगवान का रुद्राष्टकम का मंत्र करें। दोस्तों, रुद्राष्टकम आपको आसानी से यूट्यूब पे मिल जाएगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। दोस्तों, आगे करालम महाकाल बहुत सारा मेरा वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोग रुद्राष्टकम सर्च कर लीजिएगा, बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उसको पढ़िएगा। कुछ भाई बहन का ये भी प्रश्न आता है कि दीदी आप बहुत सारे मंत्र बताती हैं, बहुत स्त्रोत बताती हैं, मैं पढ़ नहीं पाती, मुझे संस्कृत नहीं आता। तो देखिए, किसी भी मंत्र हो, कोई भी स्त्रोत हो, आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत अशुद्धि हो सकती है, हो सकता है कि आपकी भावना का फल मिले लेकिन कुछ अशुद्धि हो जा रही है। लेकिन अगर आप श्रवण करते हैं, वह वेद सम्मत जो स्त्रोत है, जो शास्त्र सम्मत स्त्रोत है, जो वैदिक मंत्र हैं, अगर आप सुनते हैं तो आप ही शुद्ध नहीं होते हैं, आपके आसपास जो ऑरा है, आपका घर है, वो बिल्कुल ऑरा शुद्ध हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है और बहुत सारे नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास से दूर हो जाते हैं। तो मैं पढ़ने से ज़्यादा सुनने के लिए बोलती हूँ कि आप लोग श्रवण कीजिए। कोई भी मंत्र कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उस दिन श्रवण करें। दोस्तों, और भी महाशिवरात्रि से संबंधित मैं वीडियो निकालूंगी, आप लोग वॉच करते रहिए। तब तक के लिए जय श्री राधे।